नवरात्रि के दौरान हो रहे गरबा और डांडिया आयोजनों को लेकर अब सियासी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक और निगम सभापति विनोद सोनी ने आस्था की आड़ में व्यवसाय किए जाने पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर एमआईसी मेंबर विजय तमरकार ने इन आयोजनों में जीएसटी गड़बड़ी और सेलिब्रिटी शो को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ज्वाइंट कमिश्नर एम.के. धनेलिया ने कहा कि हर आयोजन की जाँच होगी और टैक्स वसूली की जाएगी। प्रदेश सहित बिलासपुर में गरबा और डांडिया नाइट्स अब सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं रहे, बल्कि आस्था की आड़ में एक बड़ा धंधा बनकर उभरा है। हर तरफ बड़े बड़े तामझाम के साथ आयोजन कराए जा रहे हैं, जिसमें फिल्मी और टीवी कलाकार लाखों रुपए लेकर नाचने गाने आ रहे हैं। बदली हुई संस्कृति ने कुछ युवाओं को छोड़कर हर वर्ग को निराश किया है। नगर निगम सभापति विनोद सोनी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने आस्था के नाम पर व्यवसाय शुरू कर दिया है। देर रात तक चलने वाले इन आयोजनों से महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर खतरे की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सभापति ने प्रशासन से इन आयोजनों का समय निर्धारित करने की मांग भी की है। आप तो हर जगह एक धंधा पर जाके धरे हुए हैं। गरबा के नाम से बाहर से फिल्मी स्टार बुलाते हैं। इनमें छोटे समाज के लोग वंचित हो जाते हैं। बड़े समाज के ही व्यक्ति वहाँ जा सकता है, छोटा समाज को नहीं जा सकता। तो उनकी भी इनको व्यवस्था करनी चाहिए, तो भी वहाँ तक पहुँचे। गरबा देखे उनको इतना पसंद नहीं आता था, गरबा वहाँ तक पहुँच सके। वो बहुत से लोग आते, भैया पास दिला दो, पास दिला दो। हमारे पास पास उपलब्ध हो जब तो पास दिलाएंगे। इन लोगों तो एक नया सिस्टम बना लिया, पास को ही बेचते हैं। पास बेचते मतलब सीधा सीधा गरीब परिवार वहाँ तक वंचित हो जाता है। कहीं बड़े बड़े घर के लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते, मैं ऐसा समझता हूँ। अब इसमें तो पैसा कमाने के नाम से ऐसा लगता है मुझे, तो जीएसटी भी इनमें सब में लगना चाहिए। भैया जीएसटी भाई सरकार को फायदा हो भाई। आप तो धंधा मचा दिए हो गड़बा करवा के, बिंदी से है। तो मेरे को लगता है बिंदी से ऐसा लगता है मुझे। भाई भैया धंधा बचा के रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक सरकार यहाँ जो बैठे सबको जाता है वो क्या करे। उनको भी ना इनमें पति में लगाना चाहिए ना। रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक चलते रहता, कुछ भी हो जाए। भाई बताए मंदिर आके 1:30 2 बजे जाती आती वापस, कभी कुछ रास्ता हो जाए, कोई जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार होगा। नगर निगम बिलासपुर के एमआईसी मेंबर और पार्षद विजय ताम्रकार ने इन आयोजनों को शुद्ध व्यवसाय करार दिया। उन्होंने कहा कि आयोजक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं और लाखों रुपए की वीआईपी टेबल्स बेच रहे हैं। पार्षद ने खुलकर कहा कि अब ये गरबा नहीं, रेड कार्ड वाला बिजनेस बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इन आयोजनों में जीएसटी की भारी हेराफेरी हो रही है और जिला प्रशासन व जीएसटी विभाग को तत्काल जांच करनी चाहिए। और जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से इसकी टिकट की राशि तय की गई है, ये बिलासपुर शहर वासियों के लिए एक तरह से गलत है। भाई आपने राशि निर्धारित की 1,000 2,000 रुपये जो आदमी समाहित कर सकता, खर्च कर सकता, तो ठीक है। जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही कि एक टेबल के 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, यानी धर्म के नाम पर सीधे सीधे लूट की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है और इस पर शासन को भी एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की बात की है। 22 सितंबर पूरे देश में जीएसटी कम की गई है। क्या ये डांडिया आयोजक जीएसटी पटा रहे हैं? इतना लाखों रुपए शुल्क ले रहे हैं। इनके ऊपर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान दें और जनता के साथ जिस प्रकार से क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। पूरे मामले पर जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर एम.के. धनेलिया ने कहा कि शहर में हो रहे जितने भी बड़े गरबा डांडिया इवेंट हैं, उनमें पूछताछ शुरू की जाएगी। आयोजकों से पूछा जाएगा कि सेलिब्रिटी को कितना भुगतान किया गया, कितनी टेबल बिकी और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स कितना जमा हुआ। धनेलिया ने माना कि उन्हें इस बात की जानकारी मीडिया के जरिए मिली, जो साफ करता है कि इन आयोजनों में जीएसटी में गड़बड़ी की आशंका है। अभी मतलब आपके माध्यम से ये सूचना मिली है, अब संज्ञान में आ गया। हमारी बीआईओ टीम उसमें लगी हुई है। जो भी अपना उसमें मिलेगा, जो भी जितना भी टेबल है उसकी गणना करके उसके हिसाब से हम टेक कैलकुलेशन करके वसूलेंगे। नहीं, ये तो वो रजिस्टर्ड डीलर होगा या कोई इवेंट वाला करा रहा है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। तो उसके बाद जो भी मतलब वो आएगा गणना में, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे उस पर। अभी प्रारंभिक जानकारी में आपको कितने रुपए की बताया जा रहा है, इसमें जो रकम लिया जा रहा है? प्रारंभिक जानकारी में तो अधिकतम 2 लाख से चालू हो रहा है। जो टेबल लगा रहे हैं वैसी जानकारी प्राप्त हुई है। 2 लाख, उसके बाद 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। डांडिया के कार्यक्रम में किस तरह का जो आप इसमें करेंगे, जांच की टीम बैठाएंगे?
उनसे कितने आदमी टेबल बिका, क्या क्या वहाँ और सुविधा दी गई, उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। और जो सेलिब्रिटी आ रही है उनके लिए भी चार्जेस जो इन लोगों को दिए हैं हाँ, उसकी भी जानकारी लेंगे, चार्जेस कितने चार्जेस लिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में खासकर बिलासपुर में गरबा डांडिया इवेंट्स इस बार भव्यता के साथ हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक निगरानी के अभाव में कई आयोजन टैक्स नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। प्रदेश भर से आए आयोजक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर टिकट और पैकेज बेच रहे हैं, लेकिन अधिकांश आयोजनों में न तो मनोरंजन कर जमा हुआ है और न ही जीएसटी की पारदर्शी बिलिंग हुई है। अब जब अधिकारियों की नजर इस पर गई है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।